हम ऐसे ही नहीं शादी करेंगे बस। तो पापा कसम बताइए, फुल एंड फाइनल कैसे करेंगी? पहले कुछ कमा के दिखाओ। तो ठीक है, बताइए कितना कमाए तो करेंगी? 5,000 कमाओ बस 7 दिन में। और अगर 7 दिन के अंदर कमा लिए गुरु तो हम और दीदी दोनों टकले हो जाएंगे। कल सुबह 10 बजे लापतागंज के सामने वाले सूखे मैदान में हरा भरा रौनक सिंह दा मेला है। कोई इस मेले में जो 5 दिन लगातार ये साइकिल चलाए और रौनक सिंह से 5,000 रुपए जीत के ले जाए। अबे गुड्डू 5,000 रुपया बे, बहुत मुश्किल काम है, सोच लो। अबे हमने सोच लिया गुड्डू, पापा कसम 5 दिन साइकिल चलाएंगे और 5,000 रुपए कमाएंगे। सुन लो सुन लो सुन लो, ओए बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे भांडे। ओए बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे भांडे। भंगड़ा तद सजदा जद साइकिल चलाए बीजी पांडे। कल सवेरे 8 बजे से 5 दिन तक लगातार बिना उतरे साइकिल चलाएगा और अगर जीता तो पूरे 5,000 नकद इनाम पाएगा। जी तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, अपने जवान का हौसला देखिए, रौनक लाल का मेला देखिए, साइकिल का खेला देखिए। टिकट सिर्फ 5 रुपये, 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 5 रुपये। जी क्या कर रहे हैं? अरे काका 5 दिन साइकिल चलाएगा? हाँ बिना उतरे? ये सब मौसी का कमाल है। बीजी भैया सोच लो। अरे भैया प्रैक्टिस करना, डिस्टर्ब मत करो यार। भैया 5 घंटे की बात होती तो ठीक था, 5 दिन का फैसला थोड़ा बड़ा हो गया है, कैसे निभाओगे? साइकिल पे बिस्तर कहाँ बिछाओगे? बीजी भैया इतनी तेज धूप गिर रही है कि आपके सिर पे अंडा फोड़ दूंगा तो आमलेट बन जाएगा। ये बात चिकू, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से कि अकल चलाओ, साइकिल नहीं। समझे कब बीजी? अरे आंटी आप समझती नहीं है। अरे चलाने दो इंदू, एक दिन का शौक है, शौक उतर जाएगा तो ये भी साइकिल से उतर जाएगा। अच्छा, आप हमारे साइकिल से उतरने की चिंता ना कीजिए, आप अपने सर के बाल उतरने की चिंता कीजिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं डीपली घुस के करते हैं। और एक बात और बता दें, सुरीली के लिए 5 दिन क्या, हम 5 जन्म तक के साइकिल पे चढ़े रह सकते हैं, समझे कि नहीं? भैया फिर शादी कब करोगे? अरे यार गुड्डू 10-10 मिनट रोज मिलेंगे गुरु। भैया हमारी मानो चैलेंज वापस ले लो। देखो गुड्डू, मुंह से निकली हुई पीक और नाक से निकली हुई चीख वापस नहीं आती, वैसे थूका हुआ पान और दी हुई जबान वापस नहीं आती, समझे कि नहीं? हे मौसी, ये पीक ठीक का सुना रहा है हमका। हाँ तुम भी बोल दो ना इसका कि शादी के लिए तैयार हो। अरे आंटे सॉरी भाभी, हमारे कहने का मतलब ये है कि इनसे शादी थोड़ी ना करनी है, हमको सुरीली शादी करनी है। हम सब मिलकर मौसी को समझाते हैं। हाँ साले समझाते हैं, जब समझाने का मौका था तब तो समझाया नहीं। सुरीली की शादी कुत्ते के साथ कर रहे थे साले हैं, और अब हमको समझाने चले हो। एक बात बता दें गुरु, हम जो करेंगे वो करके रहेंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया, और सब पूरे लापतागंज को ये दिखा देंगे कि हम सुरीली के प्यार के लिए क्या क्या कर सकते हैं। करते हैं, कभी कभी लोग प्यार में भी बहुत कुछ करते हैं। अरे बीजी पांडे बिना पास हुए 10 साल लॉ कर सकता है, तो बिना उतरे 5 दिन साइकिल नहीं चला सकता है। अबे ये गुड्डू, ये हमारी तारीफ कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं बे? करते हैं, कभी कभी लोग बुराई में तारीफ भी करते हैं। साइकिल चलाने में हम तुम्हारे साथ हैं बीजी पांडे, आओ प्रैक्टिस करें, चलो। अरे कछुआ चाचा, कहाँ फंस गए, क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस, चलो बेटा। ना तूने बिज्जी साइकिल चलाएगा 5 दिन लगातार। आहा, खुद को तिस्मार खान समझता है का? ला नहीं कर पाया, साइकिल का चलाएगा।
मायो बी चक 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 ए या फिश गिर जाएगा। भैया देखो मौसी तुम्हारी कितनी बुराई कर रही है। पापा कसम गुड्डू, अगर ये सुरीली की माँ नहीं होती ना तो किसी और की माँ होती। कौन बोल रहा है, हैं? हाँ, ये तो बिज्जी है, ये फिर आ गया। आज तो छोड़ेंगे नहीं। ओह गॉड, क्या लग रही हो यार। एक सेकंड गुड्डू, पकड़ पकड़। पापा कसम सुरीली, यार कितनी हैंडसम लग रही हो यार। अब हमारे कहने का मतलब ये कि इनका कहने का मतलब है भाभी कि आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। अबे इधर सुनो, हम उसको समझा लेंगे साले, समझे कि नहीं। मेला इधर नहीं लगा, पीछे लगा, वहाँ पीछे मुंह करो साले, उधर करो मुंह। यार कैसे लोग हैं यार ये। सुरीली तुमको मालूम है हम मेले में लगातार 5 दिन तक साइकिल चलाएंगे। अरे तुमको मालूम है? ओह हाउ स्वीट। तो सुरीली हम तुमसे आज कुछ मांगने आए हैं। सुरीली तुम अपने ये नाजुक नाजुक से प्यारे प्यारे से सुरीली भरे फोटो से एक बार ऑल द बेस्ट बोलो ना। अरे यार ऑल द बेस्ट बोलने को बोला है, वो ये क्या है? ओ हम समझ गए, OES। पापा कसम सुरीली, अब हमें ये शर्त जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ओ और इधर आओ और देखना, शर्त जीतने के बाद तुमको मेले में झूले में बिठा के ऐसे 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 झुलाएंगे। यहाँ तो बिज्जी नहीं है। अब मौसी हम यहाँ आए। तुम कब आए हैं? अभी आए हैं हम, सुरीली से ऑल द बेस्ट लेने आए थे, वो हमने ले लिया। पापा कसम अब हम ये शर्त जीत जाएंगे, समझी कि नहीं? अरे भागो यहाँ से। ठीक है जा रहे हैं, बाय। चल भाग। ओम भुर्वस्वतस्वतुर्वण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय बजरंगबली की जय। हाँ भाई हो गया सब कुछ? सब कुछ हो गया जी। हाँ तो भाई पुत्र सुन ले, साइकिल पे चढ़ने से पहले आखिरी बार सोच ले। जो एक बार तू साइकिल पे चढ़ा और मेरी ये सीटी बजी, उसके बाद 5 दिन बाद ये सीटी दोबारा बजेगी और तू साइकिल से उतर सकता है। हाँ, हर 24 घंटे में तुझे 10 मिनट मिलेंगे नीचे उतरने के लिए। उसमें तू दीर्घ शंका करना चाहे या लघु शंका, वो तेरी मर्जी। बाकी सारा काम साइकिल के ऊपर ही, खाना पीना नहाना धोना सोना सब साइकिल पे है। ये तो नहीं कर पाएगा, 2 दिन में उतर जाएगा, फिर जिंदगी भर टकला रह जाएगा। मौसी आप अपने टकले की चिंता करिए, हमारे टकले की नहीं, समझी कि नहीं? जब 5 दिन बाद हम जीतेंगे तो आपका भी यही हाल होने वाला है। आजा भाग के आजा। गुलाब का। अरे यार रौनक सिंह जी। हाँ जी। आप सीटी बजाइए और 5000 रुपए का इंतजाम करिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ये बात, ये है लापतागंज का लौंडा। लापतागंज जिंदाबाद, लापतागंज जिंदाबाद, बजरंगबली की जिंदाबाद, बजरंगबली की जय। बेटा तुम अपना प्यार जरूर पाना, क्योंकि कभी कभी लोग अपना प्यार पा भी जाते हैं। विजय पांडे तुम फिक्र मत करो, हम रोज तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लेके आएंगे और इधर साइकिल में बैठे बैठे पहना देंगे। हाँ, और 4 समोसे की जिम्मेदारी हमारी। और पान हम खिलाएंगे विजय भैया। और विजय बाबू तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए रोज रोज एकदम छन्नाटेदार नई नई धुन हम बजाएंगे। बैठो बैठो विजय भैया, ऑल द बेस्ट।
है बेटा? मेले माँ वो बिजी पांडे ना बिजी पांडे बहुत गर्मी में साइकिल चला रहा है, उसके लिए सत्तू और खाने की चीजें ले जा रहे हैं। पूरा गांव कुछ ना कुछ ले जा रहा है सिवाय तुमरे। नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं हैं। रुको, हमने भी कुछ बनाया है, रुको। हाँ जल्दी लाना मौसी, हमारे पास टाइम नहीं। हाँ आ गए। ए लो बेटा, ये क्या है? एक खस का शरबत है बेटा। हमको नहीं पीना है। तुम्हारे लिए नहीं है तो उसके लिए है, गर्मी में ठंडक पहुंचाएगा। किसको ठंडक पहुंचानी है? उसी को। उसे किसे? बिजी को। धूप में साइकिल चला रहा है, शरबत पिएगा तो अच्छे से साइकिल चलाएगा। ये बात मौसी, लेकिन हम इसका नहीं ले जाएंगे। कहाँ है बेटा? अच्छा नहीं बनाया है का? नहीं, तुम तो हमेशा अच्छा ही बनाते हो, लेकिन अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो खुद ही जाके दे आओ ना। हे मौसी, हम तो कहते हैं दोनों की शादी करा दो, साइकिल वाइकिल चलाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बेटा हम कर देंगे, पहले कुछ कमाए तो अब साइकिल चला के जो पैसे कमा रहा है उसी के काम आएंगे, है ना? नहीं मौसी, हम चलते हैं, चलो। हे मौसी, कछुआ चाचा बता रहे थे कि बिजी पांडे है ना, वो एकदम फर्राटेदार साइकिल चला रहा है। अच्छा, एकदम फटफटिया जैसी। दीदी हम आ गए। आ गए छोटू। अरे दीदी, तुम इस वक्त ये लोटा लेके बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ ये तो शरबत है, पता है? क्या? बिज्जी साइकिल चला रहा है। अरे साइकिल तो पिताजी चलाते थे। मेले में चला रहा है। मेले में पिताजी चलाते थे। 5 दिन लगातार चलाएगा। पिताजी 7 दिन चलाते थे। आहा, बिजी 5 दिन लगातार साइकिल चलाएगा तो 5000 का इनाम जीतेगा और सुरीली के साथ शादी कर लेगा। अच्छा, तो इस बात की खुशी में हमें मिठाई खिलाओ दीदी। हाँ। क्या कहा दीदी? अरे 5 दिन लगातार साइकिल चलाएगा तो 5000 का इनाम जीतेगा और सुरीली के साथ शादी कर लेगा। एक बार फिर से कहो दीदी। अरे 5 दिन लगातार साइकिल चलाएगा तो 5000 का इनाम जीतेगा और सुरीली के साथ शादी कर लेगा। अब समझ के कहो दीदी। 5 दिन लगातार साइकिल चलाएगा तो 5000 का इनाम जीतेगा और सुरीली के साथ शादी कर लेगा और हम दोनों को टकला कर देगा। हाँ? अरे याद है सारे गांव के सामने क्या शर्त रखी थी? हम लापतागंज में खड़े होकर चैलेंज करते हैं कि 7 दिन के अंदर हम 5000 रुपए कमाएंगे तभी सुरीली से शादी करेंगे, वरना जिंदगी भर टकले रहेंगे। और अगर 7 दिन के अंदर कमा लिए गुरु तो हम और दीदी दोनों टकले हो जाएंगे। इसका मतलब बिज्जी पैसे कमा लेगा तो हम दोनों को टकला होना पड़ेगा। ए छोटू। हाँ। कैसे लगोगे तुम टकले होकर? अरे दीदी, तुम कैसी लगोगी टकली होकर? चलो भागो। ए मौसी, का है दो? का मामा टकला गए का? ए मौसी। हाँ। अरे हम मेले में ना 2 रुपए का एकदम लल्लन टॉप सिंदूर लेकर आए हैं। सिंदूर? तुमने लिए भी लाए हैं, नाराज नहीं होना। अब मांग ही नहीं रही तो सिंदूर कैसे भरेंगे? का? मौसा जी लबलबा गए का? ना है तो? ये देखो। हम टकले हो जाएंगे तो मांग कैसे भरेंगे? अरे मांग तो पिताजी भरा करते थे, उन्होंने कईयों की मांगे भरी। मांग भरने का उन्हें बहुत शौक था, उनकी कई मांगे भी थी, वो अक्सर मांग के खाते थे। चुप करो, अब हम सिंदूर कहाँ भरेंगे? चिंता मत करो दीदी, बस सिंदूर संभाल के रखो। तुम्हारी मांग की हिफाजत अब तुम्हारा छोटू करेगा। लाओ हमें शरबत पिलाओ। नहीं, बिजी के लिए है बेटा, पूरा गांव कुछ खिला पिला रहा है, हम सोचे शरबत पिलाएंगे। अरे बिजी को हम शरबत पिला देंगे, तुम जाके आराम करो। पिला देना। हाँ हाँ दीदी, चिंता मत करो। बिजी पांडे, अब तुम्हें हम ऐसा शरबत पिलाएंगे कि तुम पिल जाओगे। अरे भाई सुनो, जमाल गोटा है। क्यों, पेट में कब्ज है? अरे कब्ज तो पिताजी को होता था, भाई तुम जमाल गोटा दो। ये लो, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, पीते ही सब साफ। आज सब साफ कर दूंगा। एक हाथ में जमाल गोटा, दूसरे हाथ में लोटा, कसले बेटा लंगोटा। मामा कसो मत, ढीला करो,
अरे तुम अपना मुंह गीला करो। लगता है तकलीफ ज्यादा है, इसलिए कि लोटा साथ में लेकर आए हो। कहो तो यहीं पर पी ले। नहीं, यहाँ मत पियो, बहुत ही पावरफुल है, पीते ही सब साफ कर देता है। आदमी हर 2 मिनट में अंदर भागता है, तुम बाहर भागो। बाहर तो पिताजी भागते थे, आज खैर। हमें गंजा करने चला है, अब देख हम तेरे ऊपर कैसे उस तरह चलाते हैं। बिज्जी के हाथ में लोटा, जब पिएगा जमाल गोटा, हो जाएगा फिर छोटा। पापा कसम है बहुत खोटा। कौन है बे? अरे दम है तो सामने आ। ओ, हवाई जहाज से फेंक के मारा है। छोटू, दोपहर में लोटा लेके? अरे दोपहर को तो पिताजी जाते थे, अब तुम जा रहे हो। अरे भाई इसमें शरबत है, तो ला दो ना, हम पी जाए। अरे तुम्हारे लिए नहीं, पापा का बिजी के लिए है। बिजी पांडे? वो तो तुम्हारा दुश्मन है। अरे दुश्मन तो पिताजी हमारे नहीं होते भाई, हम दिखने में कठोर हैं लेकिन अंदर से हैं बहुत मुलायम। अब दीदी ने हमसे कहा कि गर्मी में बिजी पांडे साइकिल चला रहा है, तो हमने सोचा जाके शरबत पिला दें। भाई दुश्मन को खिला पिला के हराने में मजा आता है। अब बोलो। हराते हैं, कभी कभी लोग दुश्मन को खिला पिला के भी हराते हैं। अरे हिम्मत है तो सामने आओ, ऊपर हवाई जहाज से फेंक के मारते हैं। यहीं से दिख जाए ना तो फेंक के मारूंगा, हवाई जहाज छोड़ दूंगा। अरे सुत्ती ऊपर देख के किससे गुस्सा कर रहे हो? छुआ चाचा देखो ना कैसे कैसे लोग हैं, ऊपर हवाई जहाज से शीशी फेंक के मारते हैं। मारते हैं, कभी कभी लोग हवाई जहाज से शीशी फेंक के ही मारते हैं। जमाल गोटा, लोग हवाई जहाज में जमाल गोटा पीते हैं। ये शीशी तो मामा हमारी दुकान से लेके आए थे। छोटू तो बिजी पांडे को शरबत पिलाने गया है। कहीं मामा बिजी पांडे को जमाल गोटा तो पिलाने नहीं गया? मैं घास हूं, उसके हर किए धरे पे उगाऊं। पापा कसम। अबे ओ आ गया। ओए ए मुंडे, अब ये दे। ये ले, तेरी होने वाली सास ने खास खसखस शरबत भेजा तेरे लिए। हाय, अबे गुड्डू। हाँ भैया। अबे मौसी को हम पे प्यार कैसे आ गया बे? अरे इसमें मौसी की ममता और मामा की मासूमियत घुली हुई है। अच्छा, तो मामा भी बे? कभी कभी। लेकिन एक बात बता दे गुरु, तुम दोनों गंजा करके ही रहेंगे बे। लाओ बे। भैया 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 क्या कर रहे हो? ठीक से संभाल के भैया।